नमस्कार दोस्तों, रोशेशिया वाइब्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आपने अभी एचडीएफसी बैंक का तो नाम सुना ही होगा। एचडीएफसी बैंक का आपको पता है कि ये बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा बैंक है और लीडिंग बैंक है। और से दूसरा आपने एक और नाम सुना होगा, कोटक महिंद्रा बैंक। तो आपको ये इतना तो पता होगा कि ये दोनों भी बैंकिंग सेक्टर के बड़े दिग्गज बैंक है। ठीक है, तो हाल फिलहाल में अगर ये कंपनी किसी कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है या कोई कंपनी में आप ये कंपनी कोई दिलचस्पी दिखाती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कंपनी कितनी अच्छी होगी। क्योंकि जब इतनी बड़ी कंपनी कोई इसमें इन्वेस्ट कर रही है या निवेश कर रही है, तो हालांकि कुछ ना कुछ रिसर्च करके या उसका बिजनेस मॉडल देख के ही कंपनी ने इसमें कोई इन्वेस्ट किया होगा। तो चलिए मैं आज आपको जल्दी से न्यूज़ पे लेके चलता हूँ। तो अभी आ गए हम न्यूज़ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे। आप देखिए, टू स्टॉक्स इन विच एचडीएफसी एंड कोटक महिंद्रा ग्रुप बजट फ्रेश टेक 1213 करोड़ इन क्वार्टर 2। मतलब एचडीएफसी और कोटक ने, महिंद्रा बैंक ने 1213 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है एक छोटी सी कंपनी में। ठीक है, तो उस कंपनी के बारे में बता देता हूं मैं आपको अभी। तो कंपनी का आप नाम देख सकते हैं, मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ईपैक प्रीफेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो अभी ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन का काम करती है। एक देख सकते हो आप, ये देखिए आप, ये जो आप देखते हो, जो बड़े बड़े हम वेयर हाउसेस देखते हैं सिटी के आखिरी में या सिटी के शुरुआत में किसी भी, ठीक है, ये ज़्यादातर शहर से थोड़ा दूर होते हैं। और वहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं जो कि ट्रांसफरेबल, मतलब आपने देखा कि कोई बिल्डिंग अगर बना लिया गया एक बार सीमेंट वगैरह से, तो वो मतलब अगर उसको अगर अपने कहीं मूव करना है तो वो इम्पॉसिबल होता है, या तो फिर उसको तोड़ के ले करके स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये कंपनी इस तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर मॉडल बनाती है, वेयर हाउसेस बनाती है, जिसको इजीली हम इधर से उधर मूव कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल जितने भी कंपनीज रहती है उसको ये बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। और जितने ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगा, जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल कंपनियां बढ़ेगी, तो उतना ही ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है। तो उसी में ये एक कंपनी काम करती है, इपेक प्रीफेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इस तरह के ढांचे बना के देती है। और इसीलिए जो एचडीएफसी बैंक है और कोटक बैंक है, उन्होंने इस कंपनी में निवेश किया है। तो वो कंपनी का आप बिजनेस मॉडल समझ सकते हो, आपने देख ही लिया होगा जो मैं आपको अभी अपने स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह के कंपनी बिजनेसेस बनाती है और करती है। तो ये बहुत ही यूनिक है और ये बहुत ही सक्सेसफुल है, क्योंकि जितना आगे इंडस्ट्रियल बढ़ेगा बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वेयर हाउसेस की। तो कंपनियां आमतौर पे ऐसे ही कंपनियों से डायरेक्ट बेसिस पे पूरा स्ट्रक्चर बनवा के ले लेती है। तो ये कंपनी कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये कंपनी का हाल फिलहाल में लेटेस्ट में अभी आईपीओ आया है। 1900 करोड़ की कंपनी है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, मात्र 198 रुपये का प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये कंपनी में, ठीक है, ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। अभी हाल फिलहाल में एचडीएफसी और कोटक ने इसमें निवेश किया है, तो कुछ सोच समझ के और रिसर्च करके ही निवेश किया होगा। तो आप इस कंपनी को अपने रडार पर रखें। और ये बहुत ही कम प्राइस पे भी आपको दिख रहा है, आज भी इसमें 2% की तेजी देखी गई है। ठीक है, तो मेरा एक ही बोलना है आपसे कि इस कंपनी पर नजर रखिए। ये कंपनी यहाँ से कुछ आगे आने वाले कुछ समय में लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। ठीक है, एक बार आप यहाँ अपन एक महीने का चार्ट देख लेते हैं। देखिए, मंथली चार्ट पे भी देखेंगे तो ये कंपनी में अभी फिलहाल हाल फिलहाल में शुरू हुई है। ठीक है, अभी नया आईपीओ आया था जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो अभी ये कंपनी अभी आपको कुछ ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया है, कंपनी अभी वही है। जैसे जैसे इसका बिजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उस तरीके से आपका प्रॉफिट का चांस भी बढ़ेगा। तो ऐसी कंपनियों में निवेश करें जिसका बिजनेस मॉडल यूनिक है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है। तो आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।